इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कवर करेंगे 2021 जेई मेंस के क्वेश्चंस को, मार्च और फरवरी शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड ऑन गोल्ड सरफेस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द रेट कांस्टेंट, यहाँ पे मैं कर्सर ले लेता हूँ, इफ द रेट कांस्टेंट एट 300 Kelvin is this much per second and the activation energy EA is 11.488 kilojoule per mole, the rate constant at 200 Kelvin is, यहाँ पे 200 Kelvin पे रेट कांस्टेंट पूछा गया है। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे जो जो डेटा दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला देखो क्या लगना है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, एक टेम्परेचर पे के दिया हुआ है और सेकेंड टेम्परेचर पे हमसे के पूछा है। तो फॉर्मूला लगना है log K1/K2, दिस इज इक्वल टू 2.303 R, सॉरी EA by 2.303, EA by 2.303 R 1 बाई, यहाँ पे देखो K1 पहले है, ऊपर में अगर K1 है तो T1 बाद में आएगा और T2 जो डिनोमिनेटर में है वो पहले आएगा। दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना है। तो इसी में हम पुट करते हैं। पहले यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं। K1 इज़ 10⁻³ K2 की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है और जो T1 की वैल्यू है इट इज़ 300 Kelvin जिस पे K1 वैल्यू है, और T2 की जो वैल्यू जिस पे हमें फाइंड करना है वो है 200 Kelvin। और EA भी गिवन है यहाँ पे, EA इज़ एक्टिवेशन एनर्जी इज़ 11.488 किलो जूल। तो नाउ लेट स्टार्ट, अब पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़ को। तो log K1 विच इज़ 10⁻³ बाई K2, दिस इज इक्वल टू EA विच इज़ 11.488 बाई 2.303। अच्छा, ये 488 आप यहाँ ध्यान दो किलो जूल में है, तो इसीलिए हमें 1000 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि जो हम R यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में वो जूल्स यूनिट में है, तो इसीलिए जूल्स दोनों जगह सेम होना चाहिए। बाई 8.314 R की वैल्यू पुट कर दिया एंड ब्रैकेट में 1/200, T2 इज़ 200 माइनस 1/300। इस पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे बाई पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, ये आ जाएगा 1। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं रीचेक कर लूँ कैलकुलेशन। हाँ, ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब log 10⁻³ बाई K2 1 आ गया, तो इट मीन्स 10⁻³ बाई K2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10⁻1 हो जाएगा। और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो K2 इज़ 10⁻⁻4 विच कैन बी रिटन एज 10 × 10⁻5, और इसने 10⁻5 के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी है वो 10 आनी है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, A and B decomposes via first order kinetics. The half life 54 मिनट एंड 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ए की हाफ लाइफ 54 और इसकी 18 है। स्टार्टिंग विद द इक्वीमोलर नॉन रिएक्टिव A and B मिक्सचर, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ A टू बिकम 16 टाइम्स ऑफ B इज डैश मच मिनट्स। ये हमसे पूछा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो इसका जो हाफ लाइफ है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, 54 इज़ 3 टाइम्स ऑफ 18, यानी ए के एक हाफ लाइफ में बी के 3 हाफ लाइफ होंगे। तो आप जस्ट ब्रेक करना शुरू कर दो, इससे से हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे दोनों के इक्वीमोलर क्वांटिटी है, तो मान लेते हैं हम ए के लिए इसका 100 ले लेते हैं इनिशियल, तो हमें बी का भी लेना होगा 100, बी इज़ ऑल्सो 100, तो हमने बी का भी 100 लिया। अब इसको डिकम्पोज कराते हैं हम। तो ए जब डिकम्पोज करेगा तो 54 मिनट्स के बाद ये रह जाएगा 50, और उस बीच में ये 3 हाफ लाइफ स्पेंड करेगा, 18 के 3 सेट। तो 18 मिनट के बाद इसकी क्वांटिटी 50 बी की, फिर 18 मिनट्स के बाद 25, फिर 18 मिनट्स के बाद 12.5। अब हम देख रहे हैं कितना टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स है। अभी हमारा काम नहीं हुआ, 4 टाइम्स तो ये 54 मिनट्स में अचीव हो गया। तो फिर अगले हाफ लाइफ के लिए हम प्रोसीड कराते हैं। फिर अगले 54 मिनट्स में इसकी जो क्वांटिटी होगी ए की वो हो जाएगी 25। सेकेंड हाफ लाइफ में इस क्वांटिटी जो 50 है उसका हाफ हो जाएगा। उस बीच में ये 3 हाफ लाइफ स्पेंड करेगा। फिर तो एक हाफ लाइफ यानी 18 मिनट्स के बाद ये हो जाएगा 6.25, अगले 18 मिनट्स के बाद इट इज़ 3.125, और उसके अगले 18 मिनट्स के बाद
इसका भी हाफ हो जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 1.56 आ जाएगा। यस, दिस इज 16 टाइम्स। इसमें आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द 25 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 16 टाइम्स में। तो दिस इज़ द रिजल्ट, यानी हमारे पास 54 के दो सेट लगेंगे। ओके, तो 54 एंड 54 करेंगे तो इट इज़ 108 मिनट्स, ये आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इक्विमोलर क्वांटिटी और हाफ लाइफ मल्टीपल में दिख जाए तो ऐसे आप अरेंज करते चले जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, for a certain first order reaction 32% of the reactant is left after 570 seconds। 32% बच जा रहा है, यानी अगर हम ए नॉट की वैल्यू इनिशियल वाले को 100 लें तो जो 80 होगा, सिंस 32% इज लेफ्ट तो ये हो जाएगा 32। ओके, सिर्फ 100 का 32% बच गया है। अब रिएक्शन दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगना है। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला फिक्स है, के टी इज इक्वल टू 2.303। इसने ऑल्दो एल एन में दिया है, आप 2.303 नहीं लिखोगे तो एल एन आएगा। अभी मैं लॉग लिख देता हूँ, लॉग ए नॉट बाई ए टी। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो इसमें हम पुट करते हैं। के हमें फाइंड करना है, तो पुट करने के बाद के इंटू टाइम 570, दिस इज इक्वल टू के टी हो गया 2.303 लॉग ए नॉट 100 बाई 80 32। ओके, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। ये बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमें दे रखा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो k इंटू 570, दिस इज़, इसको हम ln में लिख देते हैं क्योंकि ln में सारी वैल्यूज़ दी हुई है। तो बेसिकली इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ ln 100 बाई 32, और इसको मैं लिख सकता हूँ ln 100, सॉरी ये ln है, एक मिनट, ln 100 यानी ln 10 का स्क्वायर माइनस ln 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, ये लिख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 570, ये 2 ln 10 की वैल्यू हमें दे रखा है 2.303, यानी 2 इंटू 2.303 आ गया, माइनस ये हो जाएगा 5 ln 5, अच्छा यहाँ लॉग दे दिया इसने। ओके, तो 5 ln 2 तो 5 हो गया, और ये ln 2 होगा तो ln 2 को हम लिख सकते हैं 2.303 log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3 दे रखा है। इसको हम सिंप्लीफाई करके k फाइंड करेंगे तो k की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इजी कैलकुलेशन आप कर लोगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा द रिएक्शन 2a प्लस B2 गिव्स 2ab इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो, ये एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए वो ए के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और जो ऑर्डर होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी वो बी के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा। ये एलिमेंट्री रिएक्शन का एडवांटेज है। बाकी सारे रिएक्शन में ऐसा नहीं कह सकते कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही ऑर्डर होगा, वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना होता है, लेकिन एलिमेंट्री के केस में हम ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा तो ये हो जाएगा सिंपली के ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होना है तो ए का स्क्वायर इंटू B2। कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन में हमारे पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये हमारे पास रेट एक्सप्रेशन हो गया। अब कह रहा है फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट वेसल इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर 3 द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। देखो, आप वॉल्यूम को 3 टाइम से कम कर रहे हो तो कंसंट्रेशन 3 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम को 3 टाइम से कम कर रहे हो, यानी नया वॉल्यूम हो जाएगा V/3 टाइम से कम करने के कारण। तो इसका मतलब नया कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा N/V, क्योंकि पहले कंसंट्रेशन N/V था, अभी N/V का 3 टाइम्स हो गया। तो इसमें भी जो नया रेट होगा कंसंट्रेशन के 3 टाइम होने के बाद R' लिखता हूँ मैं, तो रेट कांस्टेंट तो खैर चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके नाम में ही कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और नया कंसंट्रेशन ए का हो जाएगा 3 टाइम्स इसका होल स्क्वायर, ये नया कंसंट्रेशन है तो इसका स्क्वायर आएगा, और बी का कंसंट्रेशन ये भी हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2, लेकिन इसका पावर 1 है तो 1 हो जाएगा। और इस ढंग से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 27 के ए का स्क्वायर इंटू B2 आएगा, और ये ओरिजिनल वाला रेट है, यानी 27 ओरिजिनल वाला रेट, तो 27 टाइम्स हो गया, इंक्रीज हो गया पहले वाले रेट के, तो दैट्स वाई यहाँ 27 फिल कर देंगे।
नाउ नेक्स्ट, इसमें हमें डेटा गिवन है. ओके, द रिएक्शन वॉज स्टडीड एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड. ये डेटा हमें गिवन है, तो इसको हमें रिलेट करना है. तो देखो इसमें सिंपल सा है कि हम दो दो के सेट में, एक तो बहुत शॉर्टकट तरीका कि दो दो के सेट में हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और दूसरा एकदम मैथमेटिकल मेथड है. तो मैथमेटिकल मेथड अगर आप करोगे तो मैं इसके रेट को पहले लेट करूँगा, क्योंकि कहीं एलिमेंट्री तो दिया नहीं है कि मैं लेट कर लूँ इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होगा, इसके रिस्पेक्ट में 1. तो इसीलिए मुझे जनरल लेट करना होगा कि लेट द रेट एक्सप्रेशन इज के NO पे पावर x एंड Cl2 पे पावर y एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड k. ऑल्दो इसने सिर्फ ओवरऑल ऑर्डर पूछा है तो वी नीड x एंड y ओनली, ऑर्डर x और y होता है. तो पहला इसको हम पुट करते हैं, रेट की जगह 0.18. तो पहला इक्वेशन बनेगा 0.18 इज इक्वल टू के 0.1 पे पावर x एंड 0.1 पे पावर y. इसमें जो एक्सप्रेशन बनेगा 0.35, दिस इज इक्वल टू के 0.1 पे पावर x एंड 0.2 पे पावर y. एंड थर्ड इक्वेशन इज 1.4, दिस इज इक्वल टू के 0.2 raised to the power x and 0.2 raised to the power y. These are the three equation. पहले आप इन दोनों को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.18 बाई 0.35 और इधर से सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा एंड सिंपली वी लेफ्ट विथ 1/2 रेज टू द पावर y. और ये वैल्यू भी 1/2 आएगा, तो इसका मतलब y 1 आ जाएगा. सो इन दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू फॉर द y. और अब दो और पिक करो, इन दोनों को हम पिक कर लें तो ये y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा और k भी कैंसिल हो जाएगा. तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो 0.35 बाई 1.4, तो 0.35 बाई 1.4 करेंगे तो ये 1/4 आएगा. तो इसको मैं डायरेक्ट 1/4 लिख रहा हूँ और यहाँ से ये सब कैंसिल होके दिस इज़ 1/2 रेज टू द पावर x. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी इट इज़ 2. तो दिस इज़ वन वे टू फाइंड एंड ओवरऑल ऑर्डर विल बी x प्लस वाई विच इज़ 3. सो हमें 3 आंसर मिल जाएगा. दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ये है कि ये सेम रह गया, पहले उस दो डेटा में हमने NO को सेम रखा और जैसे ही हमने Cl2 को डबल किया तो यहाँ पे भी आप चेक कर लो ये भी डबल हो गया, ये 2 होते ही ये 2 हो गया. तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में पावर 1 रहा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल होते ही रेट भी डबल हो रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट पावर से वेरी करेगा. उसके बाद इस दो डेटा को ले रहे हैं, इसमें Cl2 कॉन्स्टेंट है और इसको हमने डबल किया. जैसे ही इसको हमने डबल किया तो यहाँ पर रेट भी 4 टाइम्स हो गया, ये डबल होते ही ये 4 टाइम्स हो गया. इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में पावर 2 रहा होगा, तभी तो 2 का स्क्वायर करके 4 आएगा. तो इससे हम डायरेक्ट x और y निकाल सकते हैं. तो ये 3 आंसर. नेक्स्ट, द रिएक्शन हैज़ हाफ लाइफ 1 मिनट. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इज. हाफ लाइफ दिया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया हुआ है. तो मैं फर्स्ट ऑर्डर लेके, क्योंकि एल वगैरह फर्स्ट ऑर्डर में ही आते हैं, जो एल की वैल्यूज़ गिवन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर ही होगा. तो फर्स्ट ऑर्डर लेके हम इसे सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो हाफ लाइफ होता है टी हाफ, ये होता है 0.693 बाई के. ये 0.693 एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो 2.303 log 2 की वैल्यू होती है. तो बहुत बार इसको ही पुट करने से हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, या इसको हम ln2 लिख सकते हैं. तो ये हमें गिवन है और फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का तो फिक्स है. फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है k इंटू टी 2.303 log इनिशियल बाई फाइनल. तो इनिशियल अगर मैं 100 ले रहा हूँ तो इतना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, तो हाउ मच परसेंट विल बी लेफ्ट, 0.1%. तो 100 का 0.1% विल बी 0.1. तो ये फाइनल होगा. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, तो ये 2.303 इसने ln में ही दिया है सारी चीज़ों को, तो मैं ln में भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ. अभी मैं फ़िलहाल इसको ln2 लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग इट ln2 बिकॉज ln2 इज़ गिवन. तो आई एम राइटिंग इट ln2. ज़रूरत पड़ेगा तो हम पुट कर देंगे t और इधर भी ln 100 बाई 0.1 विच इज़ 1000. इसको मैं हटा देता हूँ, ये 1000 हो गया. ओके, नाउ ln 10 इज़ 2.3 एंड ln 2 इज़ 0.69. तो पुट कर दिया 0.69 इंटू टी एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस इज़ ln 10 का क्यूब. इट मीन्स 3 ln 10. 3 ln 10 हो गया. ln 10 को मैं पुट कर रहा हूँ, ln 10 इज़ 2.3, इसको हमने पुट कर दिया 2.3. ओके, तो दिस विल बी, ये वैल्यू आ जाएगी
0.69 into t, सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम आ जाएगा 10. Hence 10 minute will be the answer for this. Simple calculation. Now heading for the next. Now sucrose hydrolyzes in acid solution into glucose and fructose following first order rate law with a half life 3.33 hours at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हाफ लाइफ इसका 3.33 आवर्स दे दिया है. ओके और ये फर्स्ट ऑर्डर बता दिया, तो हमें पता चल गया के इज कैन बी इजिली कैलकुलेटेड. आफ्टर 9 आवर फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग इज एफ. अगर इनिशियल 1 है तो फाइनल एफ है. फ्रैक्शन का मतलब यही है, या इनिशियल ए नॉट है, अगर इनिशियल को हम ए लें तो फाइनल जो होगा सुक्रोज का वो एफ इंटू ए होगा. ये मीनिंग है. तो लॉग दिस मच इज़ वॉट. तो अगेन वही सेम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला. तो अब थोड़ा फास्ट पुट करते हैं. के 0.693 बाई हाफ लाइफ विच इज़ 3.33 गिवन है, ये हमने लिख दिया. इनटू टाइम टी. टी इज़ हाउ मच? 9 आवर्स. आफ्टर 9 आवर्स पूछा है. दिस इज़ टी. 2.303 लॉग इनिशियल बाई फाइनल. नाउ इनिशियल इज़ दिस मच एंड फाइनल इज़ ए. तो पुट करेंगे ए बाई एफ ए. तो ए कैंसिल हो जाएगा. लॉग में 1 बाई एफ, राइट. तो दिस इज़ 2.3. इसको मैंने बता रखा है, ये 2.303 ln2 होता है. तो इसको मैं लिख देता हूँ 2.303 यहाँ पे 2.303 log 2 विच इज़ 0.3 बाई 3.33 इंटू 9. डिनोमिनेटर में 2.303. दिस इज़ इक्वल टू log 1 बाई एफ. दिस इज़ वॉट वी नीड. ओके तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड दिस वैल्यू इज़ log 1 बाई एफ. सिंप्लीफाई करके आ रहा है 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. 0.81 आ रहा है, जिसको कि हम ऐसा लिख सकते हैं. तो ये 81 विल बी द आंसर हियर. नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट. नाउ ये रिएक्शन दिया हुआ है. फॉर अ रिएक्शन दिस द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1 बाई टी इज़ गिवन लाइक दिस. यहाँ इंटरसेप्ट गिवन नहीं है. ओके तो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है विद दिस मच स्लोप. तो इसका इक्वेशन हम लिखते हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाई की एक्सेस पे है log k, तो y मीन्स log k इज इक्वल टू एम एक्स. एम इज स्लोप, तो m की वैल्यू 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 इंटू 1 बाई टी इंटू 1 बाई टी एम एक्स प्लस सी. सी स्टैंड फॉर द स्लोप इंटरसेप्ट, जो भी आप कह लो. यहाँ पे इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरसेप्ट को. तो ये हमारे पास एक टेंटेटिव एक्सप्रेशन हो गया. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लो. द टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स इज. ये टेम्परेचर हमें फाइंड करना है एंड गिवन है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10 टू द पावर माइनस 5 एट 500 केल्विन. तो इस डेटा को यूज़ करके हम पहले सी फाइंड करेंगे. ओके तो हम पुट करते हैं के की जगह 10 टू द पावर माइनस 5. दिस इज माइनस 10 टू द पावर 4 बाई टी प्लस टी इज़ 500 केल्विन. सॉरी, इसको 500 केल्विन पुट कर देते हैं प्लस सी. ओके दिस इज़ -5. -5 मल्टीप्लाई log 10 इज़ 1. और ये जो वैल्यू आएगी 100, इसको 100 इंटू 100 लिख देंगे. 10 टू द पावर 4 को 1000 इंटू 10 लिख देते हैं. 1000 इंटू 10, तो 500 से 1000 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा. तो 2000 2 इंटू 10 यानी 20 रह जाएगा. दिस इज़ 20 प्लस सी एंड सिंप्लीफाई करके जो सी की वैल्यू आएगी इट इज़ 15. तो इसको पुट करके अब हमारे पास इक्वेशन रेडी हो चुका है. नाउ log k इज इक्वल टू -10 टू द पावर 4 बाई टी प्लस 15. नाउ अब हम पुट करते हैं. k की वैल्यू गिवन है एंड टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो k को पुट करते हैं. तो log 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू -10 टू द पावर 4 बाई टी प्लस 15. दिस इज़ द वैल्यू. ये -4 एंड दिस इज़ -10 टू द पावर 4 बाई टी प्लस 15. सिंप्लीफाई कर लो, ये 15 इधर आएगा तो ये भी माइनस में होगा. 15 माइनस में और ये -19 कैंसिल हो गया. तो टी की जो वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 4 बाई 19. ओके इसको हम सिंप्लीफाई करके इट कैन बी रिटन एज 5.26. और इसने किस रेंज में पूछा है? ओके तो ये 526 आ जाएगा. आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज़ 526, क्योंकि इसमें इंटीजर के फॉर्म में ही पूछा है हमसे डायरेक्ट. तो 526 इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा. तो 526 विल बी द आंसर. नाउ नेक्स्ट,
द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन increases by 5 times on increasing the temperature from 27 to 52 degree centigrade. The value of activation energy in kilojoule. ओके इसमें बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, मैं पहले समझा देता हूँ वैल्यू क्या होनी। नाउ इसमें क्या क्या वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। इसमें K1 रेट कांस्टेंट जो है 5 टाइम से इंक्रीज़ हो रहा है, तो K1 की वैल्यू अगर हम K लें तो जो K2 होगा वो 5 टाइम से इंक्रीज़ होने का मतलब इट इज़ 5K। नाउ T1 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैल्विन में इट इज़ 300 कैल्विन। T2 इट इज़ 52 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैल्विन में इसकी जो वैल्यू आएगी 325 कैल्विन, 325 कैल्विन। ओके ये वी हैव टू फाइंड, फॉर्मूला फिक्स हो चुका है, ये हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला फिक्स हो चुका है। फॉर्मूला इज़ log K2 बाई K1, दिस इज़ ये बाई 2.303 R। अब 2 पहले आया है तो 1/T2 बाद में जाएगा, ओके 1/T1 पहले आएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू log 5K बाई K इट इज़ log 5, ये वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज़ 2.303 इंटू R 8.31, 1/300 माइनस 1/325 T2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट द वैल्यू फॉर द EA। ये वैल्यू आ जाएगा 51.52, तो नियरेस्ट इंटीजर में इसको 52 लिखेंगे। देखो इसमें जैसे log 5 ये गिवन नहीं है, तो log 5 सिंपल है, इसको आप लिख दो log 10/2 विच कैन बी रिटन एज log 10 माइनस log 2। log 10 इज़ 1 और log 2 तो खैर याद रखना ही है 0.3, तो इट इज़ 0.7। तो आप इसको 0.7 पुट करके सॉल्व कर लो, तो ये 52 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। काफ़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन अब दिया है तो इसी ढंग से करना होगा, नो अल्टरनेटिव। नाउ नेक्स्ट आते हैं, गिवन है an exothermic reaction X gives Y has a activation energy 30 kilojoule per mole. If energy change delta E during the reaction is minus 20 kilojoule, then the activation energy for the reverse reaction is। तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस। यहाँ पे आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाओ और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल, और सिंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, रिएक्टेंट का लेवल और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल कम होगी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल है, और यहाँ से यहाँ पे ये ऐसे मूव करके आया है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी गैप को ही हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसने यहाँ पे देख लो, इफ़ एनर्जी चेंज डेल्टा ई ड्यूरिंग द रिएक्शन इज़ 20 किलो जूल, यानी यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो 20 किलो जूल की एनर्जी का चेंज हुआ है, -20 से ले दिया है क्योंकि प्रोडक्ट नीचे की साइड में है, तो ये हो गया 20। एंड एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी 30, तो रिएक्टेंट की जो हायर पीक से डिस्टेंस होता है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू है 30। देन पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स का मतलब है प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट पे आ रहे हो, यहाँ से ये वैल्यू ये पूछा गया है, तो ये वैल्यू हाउ मच इट इज़ 30 + 20 50 हो जाएगा, तो 50 विल बी द आंसर फॉर दिस। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर ये एंडो होता तो क्या होता। एक्सो का तो हमने देख लिया, तो एंडो में प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से ऊपर की तरफ होगी और ग्राफ ऐसा बनेगा, ये डेल्टा एच होगा, और उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू अपने आप पॉजिटिव दी हुई होगी, तो पॉजिटिव का रिप्रेजेंट करेगा कि ये ऊपर की साइड है, तो ऐसा नहीं कि इसमें प्लस पुट कर देना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, और यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी, और उस केस में रिवर्स का पूछा जाता तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी होती, और वो सिंपली हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड में से डेल्टा एच को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, यानी ई ए माइनस डेल्टा एच जो भी होता डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसको हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे हमने प्लस किया है मैग्नीट्यूड को, तो ये ग्राफ से हमें पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इज 80.9 किलोजूल पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट 700 केल्विन हैविंग एनफ एनर्जी टू प्रोड्यूस टू फॉर्म प्रोडक्ट इज e⁻⁻x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं
k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, आरएनएस इक्वेशन। इसमें कौन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो खैर रेट कांस्टेंट है। ए का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मिंग कोलिजन, जिससे कि प्रोडक्ट मिल रहा है, वो कोलिजन जिससे प्रोडक्ट मिल रहा है। अब ऐसे कोलिजन्स को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं जिससे हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मिंग कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, यही रिप्रेजेंट करता है, ओके। और उसके बाद ये जो वैल्यू है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये उन मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपको कोलिजन के बाद प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल गिविंग द प्रोडक्ट, ओके। और इसी की वैल्यू हमसे पूछा गया है ई टू द पावर माइनस एक्स दे के एक्स क्या होगा। तो ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल गिविंग प्रोडक्ट आफ्टर कोलिजन। तो अब शुरू करते हैं। इसका मतलब हमें निकालना है ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और इन दोनों को कंपेयर करें तो जो ये होगा यही एक्स की वैल्यू है। तो यानी एक्स जो होगा कंपेरिजन के बाद ई ए बाई आर टी हमें फाइंड करना है। तो ई ए की वैल्यू गिवन है, सभी को हम पुट करते हैं। ये मैंने पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 13.9 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 14 विल बी द आंसर। तो 14 आ जाएगा इस केस में। इतने ही क्वेश्चंस थे 2021 के 2 शिफ्ट, फरवरी और मार्च में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।